बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको आगाह करें, आशुबे चशम के बाद सूबे भर में एक और खतरनाक वायरस का खतरा मंडलाने लगा। निपाह नामी वायरस के मुमकिन खतरे के पेश नजर हाई अलर्ट जारी हो गया। महकमा सेहत ने निपाह को खतरनाक वायरस करार दे दिया। निपाह हमसाय ममालिक में तेजी से फैल रहा है। खदशा है कि ये वायरस पाकिस्तान में भी मुंतकिल हो सकता है। मुरासले में मोहतात रहने की हिदायत कर दी गई। महकमा सेहत के मरासला के मुताबिक निपा एक खतरनाक वायरस करार दिया गया है, जिससे मुतासरा शख्स की अमवात की शरह 74% बताई गई है। मरासला में बताया गया है कि निपा नामी वायरस हमसाया ममालिक में तेजी से फैल रहा है और खदशा है ये वायरस पाकिस्तान में भी मुंतकिल हो सकता है, जिसके लिए पंजाब भर के तमाम अजला में फौरी तौर पर एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद किया जाए। मरासला में कहा गया है कि तमाम मुश्तबा निपा के मुतासरा मरीजों का डाटा बर वक्त डैशबोर्ड पर अपलोड किया जाए। तमाम निजी और सरकारी अस्पतालों में इस वायरस की गाइडलाइन बताई जाए। तमाम मरीजों की निगरानी और शक की बुनियाद पर उन मरीजों को अलग रखा जाए। बर वक्त तहकीकात को यकीनी बनाकर सैंपल को इकट्ठा करके PCR के लिए लेबॉर्टरी भिजवाया जाए, जबकि ये वायरस जानवरों से इंसानों और एक शख्स से दूसरे शख्स में बहुत जल्द फैलता है। इस खतरनाक वायरस की कोई वैक्सीन नहीं, लिहाजा बर वक्त तशखीस से ही इलाज करके ही बचाव मुमकिन है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का स्कूल बंद करने का फॉर्मूला काम कर गया। पंजाब भर में आशुब चशम के केसेस में वाज़े कमी। गुज़िश्ता 24 घंटों में पंजाब भर में आशुब चशम के 1134 मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि 4 दिन पहले यही तादाद तकरीबन एक दिन में 15,000 के करीब रिपोर्ट की गई थी। 4 दिन पहले तकरीबन एक दिन में 15,000 के करीब मरीजों की तादाद रिपोर्ट की गई थी, जो अब कमी के साथ 1,000 तक आ पहुंची है। पंजाब भर में टोटल केसेस की तादाद 98,627 तक जा पहुंची। लाहौर में भी एक दिन में मजीद 236 नए मरीज सामने आए और लाहौर में केसेस की कुल तादाद 8,682 तक जा पहुंची है। गुर्दों के गैर कानूनी ट्रांसप्लांट में मुलव्विस गिरोह सरगुना समेत गिरफ्तार। पूरा गैंग गैर कानूनी पेवंदकारी के लिए लोगों को घेरता था। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पुलिस ने बेहतरीन तफ्तीश करके मुल्जिमान का खोज लगाया। डॉक्टर फवाद पहले भी गिरफ्तार हुआ। 28 लाख से 1 करोड़ तक के गुर्दे फरोख्त किए जाते थे। पुलिस की बड़ी कामयाबी, पंजाब में गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी का नेटवर्क तोड़ दिया। मसीहा के रूप में दरिंदा डॉक्टर फवाद मुमताज 8 कारिंदों समेत पकड़ा गया। लाहौर, आजाद कश्मीर और टेक्सला में ऑपरेट करने वाला गिरोह ज्यादातर घरों में ऑपरेशन करता था। गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी के लिए मकामी अफराद से 30 लाख और गैर मुल्कियों से 1 करोड़ रुपए तक बटोरे जाते थे। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जुर्म तब बेनकाब हुआ जब अस्पताल आने वाले एक शख्स से पैसे भी ले लिए गए और उसका गुर्दा भी निकाल लिया गया। एक बंदा था जिसको ये वर्गला के ले गए और कहा कि हम आपका प्राइवेटली ऑपरेशन करते हैं। उससे इन्होंने पैसे ले भी लिए और किडनी भी निकाल ली। जब वो 2 माह बाद वापस गया डॉक्टरों के पास, उन्होंने कहा तुम्हारी तो एक किडनी नहीं है। डॉक्टर फवाद मुमताज ने गुर्दों के 328 गैर कानूनी ऑपरेशंस का एतराफ किया। ऑपरेशन में मुआवनत करने और मरीजों को बेहोश करने वाला मुआविन मोटर मैकेनिक निकला। उनका एक शागिर्द है जो ऑपरेशन करता था, वो एक मोटर मैकेनिक है जो ये ऑपरेशन कर रहा था। सीजिया वाला भी जो है वो भी वही मोटर मैकेनिक ही देता था। 328 लोग जिनकी किडनियां निकली हैं। वजीर आला पंजाब ने लाहौर पुलिस की तारीफ की और इंकशाफ किया कि गिरोह निहायत बाअसर था, लेकिन पुलिस अफसरान ने झुकने से इनकार कर दिया। मुल्जिमों का मजबूत चालान पेश किया जाएगा ताकि सजा से बच न सके। दादो मुझे नहीं अंदाजा था कि ये कितना इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है और पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, दिन रात इस पे काम किया। ये बड़ा मुश्किल केस था। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी के स्कैंडल में मुलव्विस गिरोह को पकड़ने वाली टीम के लिए 5 लाख रुपए इनाम का ऐलान भी किया। एस्को में सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार करने वाले सार्फिन की बिलिंग का मामला संगीन होने लगा। सितंबर में अलहदा बिलिंग करने से सार्फिन को 1 माह के दौरान 2 मरतबा बिलों की अदायगी करना पड़ी। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से सोलर सिस्टम से बनने वाली बिजली की अलहदा बिलिंग होने के बावजूद सार्फिन को रिलीफ नहीं दिया जा सका। अलहदा बिलिंग करने की वजह से सार्फिन को 1 माह में 2 बार बिलों की अदायगी करना पड़ी है, क्योंकि 10 से 12 रोज के बाद सार्फिन को दोबारा बिल्स भिजवा दिए गए हैं। वाज़ेह रहे कि लेस्को में गुज़िश्ता माह में नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट की बिलिंग का मामला चल रहा है, क्योंकि सोलर सिस्टम से एक्सपोर्ट होने वाले यूनिट्स को सिस्टम में शामिल किया गया और सिस्टम में शामिल होने से कंपनी के लाइन लॉसेस बढ़ने के खदशात पैदा हुए, जिसके बाद बिलिंग को अलहदा कर दिया गया। शहरी लाहौर में ट्रैफिक हादसात का सिलसिला बदस्तूर जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले 279 ट्रैफिक हादसात के दौरान 306 अफराद जख्मी हो गए।
रेस्क्यू 1122 के आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 279 ट्रैफिक हादसात रिपोर्ट हुए। इन हादसात की जद में आकर मजमूई तौर पर 306 अफराद जख्मी हुए। 180 शदीद जख्मियों को फौरी तिबी इमदाद के लिए मकामी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया, जबकि 126 मामूली जख्मियों को मौका पर फर्स्ट एड फराहम की गई। रेस्क्यू हुकाम का कहना है ट्रैफिक हादसात कम उम्र ड्राइवरों, तेज रफ्तारी का मुजाहिरा करने और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के बायस पेश आए। एफबीआर ने हदफ से 63 अरब रुपए ज्यादा जमा कर लिए। रवा माली साल की पहली सरमाई के दौरान एफबीआर ने 1978 अरब रुपए के हदफ के मुकाबले में 2041 अरब रुपए जमा कर लिए। रवा माली साल की पहली समाई के दौरान एफबीआर ने 1978 अरब रुपए के हदफ के मुकाबले में 2041 अरब रुपए जमा कर लिए हैं, जो कि हदफ से 63 अरब रुपए ज्यादा हैं। साल 2022 में इसी अरसा के दौरान 1644 अरब रुपए जमा किए गए थे। एफबीआर ने सितंबर में 794 अरब रुपए के हदफ के मुकाबले में 834 अरब रुपए जमा किए, जबकि साल 2022 में इसी महीने 688 अरब रुपए जमा किए गए। इसके अलावा सिर्फ सितंबर में 37 अरब रुपए के डिफेंड भी जारी किए गए थे, जो पिछले साल 18 अरब रुपए के मुकाबले में दुगना है। ताहम सितंबर 2023 में दरामदाद में वाज़ेह कमी हुई है। कीमत में सिर्फ 254 अरब रुपए जमा किए जा सके हैं, जो कि पिछले साल सितंबर से 45 अरब रुपए कम हैं। तारीखी इमारतों को असल हालत में बहाल करना निगरान हुकूमत की तरजीह बन गई। शालीमार बाग वॉल्ड सिटी के सपुर्द होने पर डीजी कामरान लाशारी की हिदायत पर तामीर और बहाली का काम शुरू कर दिया गया। मुकामात की जानिब सियाहों की मजीद दिलचस्पी बढ़ाने के लिए तज़ीनो आराइश ज़रूरी होती है। शालीमार बाग वॉल्ड सिटी अथॉरिटी के सपुर्द होते ही इसको अपनी असली हालत में बहाल करने के लिए तमीर व मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। क्या क्या काम किया जा रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। वॉल्ड सिटी अथॉरिटी ऑफ लाहौर की जानिब से तारीखी इमारतों के साथ शालीमार बाग में मौजूद शाही हमाम, चीनी खाना, बारादरी, शाहजहां और मलका की ख्वाबगाह की तज़ीनो आराइश की जाएगी। इब्तदाई तौर पर दरवाजे और खिड़कियां और टॉयलेट को बेहतर किया जाएगा। कैंटीन और गार्डन को अपनी असल हालत में लाने के लिए तजर्बाकार मालियों की मदद से अमली शक्ल दी जा रही है। डिप्टी डायरेक्टर मुबशिर खान का कहना है कि दूसरे मरहला के दौरान आलमी सतह की डॉक्यूमेंटेशन में 3D स्कैनर का इस्तेमाल किया जाएगा। तीसरे मरहला में इस मंसूबे को अमली जामा पहनाया जाएगा। दूसरा जो टीयर जिसकी हम बात करें एक्टिविटी की, वो है डॉक्यूमेंटेशन एंड रिसर्च, जिसमें ऑलरेडी हमने एक हमारी जो टीम टेक्निकल टीम है ऑलरेडी उस पर डॉक्यूमेंटेशन हमने शुरू किया है। तीसरा जो हमारा जो कंपोनेंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वक्त जो मसाइल हैं उनको हमने टैकल करना है, उनको हमने मॉन्यूमेंट्स को बचाना है। शालीमार बाग की बहाली में 6 वॉच टावर और अंदरूनी और बैरूनी दीवारों को भी अपनी असली हालत में लाया जाएगा। सियाहों के लिए पार्किंग एरिया और खुसूसी अफराद की सहूलत के लिए रैंप भी बनाए जाएंगे। शालीमार बाग में 42 kV का सोलर सिस्टम भी नस्ब किया जाएगा। 1.5 एकड़ अराजी पर नर्सरी भी लगाई जाएगी। कैमरामैन इफ्तिखार के हमरा कलीम अख्तर, सिटी 42 लाहौर। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने चीन के काउंसलेट का दौरा किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने चीन के कौमी दिन पर कायम मकाम काउंसिल जनरल चाउकी को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कायम मकाम चीनी काउंसिल जनरल के हमरा केक भी काटा। इस मौके पर सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर और चीफ सेक्रेटरी भी हमरा थे। मोहसिन नकवी ने कहा कि लाहौर समेत पंजाब भर में चीन का कौमी दिन जोश व खरोश से मनाया गया। शाहराहों और सड़कों पर चीन से इजहार यकजहती के पोर्ट्रेट और बैनर्स भी आवेजा किए गए। उन्होंने कहा कि दौरा चीन में बहुत पजीराई मिली। चीनी हुकाम और मनीषा के पार्टी सेक्रेटरी के साथ मुलाकातें मुफीद रहीं। मोहसिन नकवी ने कहा कि मनीषा के पार्टी सेक्रेटरी को पंजाब के दौरे की दावत दी है। कायम मकाम चीनी काउंसिल जनरल ने चीन के कामयाब दौरे पर वज़ीर आला मोहसिन नकवी को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की क़यादत में पाक चीन ताल्लुकात को फ़रोग मिल रहा है। हालिया दौरे से पाक चीन दोस्ती को मज़ीद तक़वियत मिली है। ज़ियोल कॉरपोरेशन के ज़रिए-ए-तमाम जनरेटिव बूट कैंप 2023 की लॉन्चिंग तकरीब हुई। तकरीब में CEO हुमायूं राशिद ने खसूसी शिरकत की। तकरीब का इनेकाद मैनेजमेंट हाउस में किया गया, जिसमें डॉक्टर वकार महमूद, डॉक्टर मियां मोहम्मद मुबशिर, असिस्टेंट प्रोफेसर वकार अहमद और टेक एंटरप्रेन्योर्स ने भी शिरकत की। तकरीब में स्पीकर डॉक्टर हुमायूं रशीद, ज़ियोल कॉरपोरेशन के बानी समेत दीगर शख्सियात भी शरीक हुई। उन्होंने कहा कि बूट कैंप का मकसद नौजवानों और पेशेवर अफराद को बाइख्तियार बनाना है। खातून को IT में कामयाब करियर के लिए तैयार करना है। बूट कैंप 3 माह का तवील प्रोग्राम है, जिसमें आलमी सतह के कोर्सेज का मवाद और हकीकी दुनिया के मसाइल पर मबनी प्रोजेक्ट भी शामिल हैं।
ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ऑटिज्म आगाही वॉक और रैली का एहतमाम किया गया। लिबर्टी चौक से शुरू होने वाली रैली की क़यादत CTO लाहौर मुसन्सर फिरोज ने की। इस मौके पर ऑटिज्म का शिकार बच्चों के वालिदैन ने भी शिरकत की। लिबर्टी चौक में ऑटिज्म का शिकार बच्चों से इज़हार यकजहती के लिए आगाही वॉक और रैली का एहतमाम किया गया। CTO लाहौर के मुताबिक ऑटिज्म बच्चे या बालिग नॉर्मल बच्चों से हटकर बर्ताव करते हैं। ये बच्चे ज्यादा शोर, गर्मी, धूप और तेज रोशनी में मुख्तलिफ बर्ताव करते हैं। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ऑटिज्म का शिकार फैमिलीज में स्पेशल स्टिकर्स जारी किए गए ताकि ट्रैफिक पुलिस वाले इन बच्चों को मुनफरिद अंदाज में ट्रीट कर सकें। ऑटिज्म शऊर उजागर करने के लिए लेडी वार्डन्स की हैवी बाइक रैली भी निकाली गई। सबसे पहले तो हमने अपने ट्रैफिक पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग करवाई मुख्तलिफ सेगमेंट्स में 50-50 के बैचेज में, ताकि उनको ये आगाही हो कि अगर किसी गाड़ी पे ऑटिज्म का, स्पेशल नीड्स का, डेफ एंड म्यूट का, न्यूरोलॉजिकल डिवाइस का स्टिकर लगा है, उस गाड़ी के जो अफराद हैं उनको ट्रीट कैसे करना है, उनको प्रायोरिटी पार्किंग स्पेस कैसे देनी है, उनको इमरजेंसी में कैसे हेल्प आउट करना है, ये इसका पार्ट था। सेकंड ये था कि पेरेंट्स को रजिस्टर करके तमाम खिदमत मराकज़ पे हमारे स्टिकर्स अवेलेबल थे, उनको स्टिकर्स इशू किए गए ताकि पेरेंट्स आएँ, जैसे यहाँ आज भी पेरेंट्स तशरीफ लाए हैं। वालिदैन का कहना था कि ट्रैफिक पुलिस ने जिस तरह ये काम शुरू किया वो काबिल सताइश है। उन्होंने आगाही मुहिम को मजीद तेज करने की अपील की। ज़्यादातर पेरेंट्स जिनको मैं जानती हूँ वो ये डिसेबल सर्टिफिकेट्स नहीं बनवाते हैं कि इससे बच्चे की शख्सियत पे बुरा असर होगा या आगे चल के अगर उसमें बेहतरी आई तो ये जो है उसकी डिसेबिलिटी जो है वो ज़ाहिर हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर बच्चा कल को रिवर्स हो जाता है या थोड़ी मैनेजेबल वर्किंग कंडीशन में आ जाता है तो वो विड्रॉ कर सकता है सर्टिफिकेट से। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था जो इन्होंने लिया और इसकी काफ़ी ज़रूरत थी, और हम जैसे स्पेशल नीड और ऑटिज़म बच्चों की ये आवाज़ बनी और इन्होंने आगे इन तक हमारी आवाज़ पहुंचाई, और हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि ऐसे इक़दाम किए जाए हमारी और हमारे बच्चों की सेफ्टी के लिए। ऑटिज्म आगाही वॉक में ऑटिज्म का शिकार बच्चों और फैमिलीज की कसीर तादाद ने शिरकत की, जिन्होंने आगाही पंफलेट और बैनर्स के जरिए लोगों को आगाही दी। कैमरामैन जामन अब्बास के साथ वकास अहमद, सिटी 42। लाहौर ओवरसीज चाइनीज़ एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम चीन के 74वें यौम आज़ादी की मुनासबत से तकरीब हुई। चीन के डिप्टी काउंसिल जनरल चाओ बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक हुए। चीन के कौमी दिन की मुनासबत से तकरीब सजाई गई, जिसमें चीन और पाकिस्तान के तलबा की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब का आगाज दोनों ममालिक के कौमी तरानों से किया गया। इस मौके पर चीन के डिप्टी काउंसिल जनरल लाहौर चाओ ने कहा कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती हिमालय से बुलंद, समंदर से गहरी और शहद से मीठी है। लाहौर चाइनीज एसोसिएशन ऑर्गेनाइज किया हुआ है इस इवेंट्स का, और बच्चों के लिए भी ऐसा सिंगिंग किया हुआ है। हम लोग ये चाहते हैं ये जो चाइना पाकिस्तान का रिलेशनशिप मोर इम्प्रूवमेंट हो इन फर्दर ईयर्स। पाकिस्तान और चीन के तलबा ने मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस से तकरीब को 4 चांद लगा दिए। तलबा का कहना था कि ऐसे इवेंट से ताल्लुकात को फरोग मिलता है। 74 चाइना का इंडिपेंडेंस डे, तो आज बच्चों ने यहाँ परफॉर्मेंस भी किया है, जो क्लास यहाँ लेते हैं बच्चे, तो बड़ा मज़ा आया। आज हमने बहुत एंजॉय किया, हमने डिफेंस डे सेलिब्रेट किया। तकरीब के अख्ताम पर बच्चों में तोहफे भी तकसीम किए गए। बढ़ती महंगाई के हवाले से रोज़ बरोज़ बढ़ती अशाए खुरनोश की कीमतों ने गरीब को चकरा कर रख दिया। रोटी पूरी होती नहीं तो फ्रूट कैसे खरीदें। रात गए शहर की मुख्तलिफ चौराहों पर फल बेचने वाले भी महंगाई से परेशान हैं। एक वक्त था दिन तो दिन रात में भी फल की दुकानों पर खरीदार नजर आते थे, मगर वो गए दिनों की बात है। अब खाली रेडियां उदास आंखें खरीदार को तकती हैं। पीको रोड, मुगलपुरा और जैन मंदिर शहर के ऐसे पॉइंट थे जहां पर फल वाले रात को ही रिज़्क कमाते थे और कभी खाली वापस नहीं लौटते थे। मगर मुसलसल पेट्रोल की कीमत समेत महंगी होती जरूरियात जिंदगी की वजह से खरीदारों ने महंगे फलों से मुँह मोड़ लिया है, जिससे फल फरोश दुखी और परेशान दिखाई देते हैं। 30,000 का सौदा लाया वा 3,000 रुपया वटिया वा, जे विकूगा ना तो खावांगे कितों, मंडियों लभदा नहीं गा, इत्थों विकदा नहीं गा। बड़े परेशान होए पे हैं, रोटी दी बुरकी तो परेशान। मंडी दे विच जाईदा जदों सौदे लैण वास्ते ते सौदे बड़े महंगे ने, उत्थे साडी समझो बाहर होए पे ने, ते नहीं लैके आंदे ते तां भुखे मरदे आ, जे लैके आंदे आ ते तां बाजार अगों विकती नहीं, खरीदार नहीं है। कस्टमर आएगा तो वो ये कहेगा कि यार भाई 200 लगा ले, 180 लगा ले, हमारी ख़रीद भी नहीं है, ये 220 रुपये है, 30 रुपये हमें पैते हैं, ये 250 लिखा हुआ है, तो गाहक आके कहेगा भाई 180 लगा ले, 150 लगा ले,
तो महंगाई की वजह से हम भी परेशान हैं और कस्टमर भी। खरीदार कहते हैं फल इतने महंगे हो गए हैं कि उनकी पहुंच से ही दूर हैं। आटा, दाल और बिजली के बिल की रकम पूरी होती नहीं तो फ्रूट कैसे खरीदें। कैमरामैन मलक जवेद के हमरा फरहान यामीन, सिटी 42। जामिया उर्वतुल वुस्का लाहौर में वहदत उम्मत कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें मुल्क के तमाम मकातब फ़िक्र के जेद उलमा कराम और मशाइख अज़ाम शरीक हुए। जामिया उर्वतुल वस्का लाहौर में वहदत उम्मत कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक पीर सैयद हबीब इरफानी, पीर ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब खुरेजा, पीर सैयद हैदर अली गिलानी, जस्टिस रिटायर्ड नसीर गाजी, मौलाना आसिम मखदूम, प्रोफेसर जफरुल्लाह शफीक समेत दीगर शरीक हुए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने तमाम मकातब फिक्र को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होने पर सैयद जवाद नकवी की काविश को सराहा। सैयद आगा जवाद नकवी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने आज इतना अज़ीम-ओ-शान इत्तेहादी उम्मत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करके दुश्मन को पैगाम दिया है कि बातिल के मुकाबले में हम एक है। जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अहमद काजी ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और इसहाब के किरदार पर रोशनी डाली। माना कि इस जमीन को ना गुजार कर सके, माना कि इस जमीन को ना गुजार कर सके, कुछ खाल हम तो कर गए गुजरे जिधर से ये आप इंशाअल्लाह ताला इसमें से कांटे निकालेंगे आप और ये दुरुस्ता बनेगा, ये वक्त लगेगा इंशाअल्लाह ताला। ये जो लोग सारे बैठे हुए यहाँ आ जाने बहुत बड़ी बात है। कॉन्फ्रेंस में भाईचारे और असहाब के किरदार पर अमल पैरा होने पर जोर दिया गया। कैमरामैन उमर सलीम के साथ वकीर अकरम लाहौर। बानी तहरीक मिन्हाजुल कुरान डॉक्टर ताहिर कादरी की तालीफ करदा 60 जिल्दों पर मुश्तमिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सुन्ना मुकम्मल हो गया। 8 जिल्दों पर मुश्तमिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अलूमुल हदीस की तकरीब रुनमाई हुई। अवान इकबाल में इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अलूमुल हदीस की तकरीब रुनमाई हुई, जिसमें इल्म अदब से ताल्लुक रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद शरीक हुई। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने वीडियो पैगाम के जरिए अलूमुल हदीस के बारे में आगाही दी। ये 16 जिल्दों पर मुश्तमिल होगा। इस 8 जिल्दों पर मुश्तमिल मौसूआ में मैंने हदीस नबवी का ज़ख़ीरा जमा नहीं किया, बल्कि इसमें मैंने इल्मुल हदीस की मबाहिस को जमा किया। इसमें मैंने हुज्जियतुल हदीस की आवाज़ को लिया। तकरीब रौनमाई में मौलाना तारिक जमील ने ख़ुसूसी शिरकत की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक पर रोशनी डाली। हाशिम को कुरैश में से छांट के अलग किया। सुम्मा तख़य्यर बनी हाशिम फ़ख्तारनी, फिर अल्लाह ताला ने मुझे पसंद फरमाया। अना खैरुकुम अबन व नफ्सा, मेरे जैसा ना किसी का नसब है, मेरे जैसा ना किसी का ख़ानदान। तकरीब में प्रोफेसर डॉक्टर नसरुल लिबनान, मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम खान, सैयद इरशाद आरिफ, मुजीबुर रहमान शामी, ओरिया मकबूल जान, फरीद अहमद पिराशत समेत दीगर शख्सियात शरीक हुई। डॉक्टर हसन मोहिउद्दीन ने डॉक्टर ताहिरुल कादरी को खिराज तहसीन पेश की। किसी की सांस से हुज्जियत सुन्नत का इनकार हो रहा है और किसी ने ऐसी सांस ली कि अल अनवारुल बहिया की हुज्जियत नबविया, सुन्नत नबविया के जरिए से हुजूर की सुन्नतों का इह्या हुआ। तकरीब रौनमाई में शरीक उलमा इकराम और मशाइख ने अल्लामा ताहिरुल कादरी की दीनी काविशों को सराहा। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा दिलावर न्याजी, सिटी 42। सिसी ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए तमाम पंजाब स्टेडियम में खातीन की हौसला अफजाई के लिए अवार्ड शो मुनक्किद हुआ। तकरीब में CEO सिसी ऑर्गेनाइजेशन सैयदा रिमशा बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक हुई। अवार्ड शो में बासलाहियत खातीन ने भरपूर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए CEO और रिमशा शाह का कहना था कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का बुनियादी मकसद खातीन को खुद मुख्तार बनाना है। उन्होंने कहा कि खातीन को 5 दिन की सैलून ट्रेनिंग भी दी जाती है। एग्जीक्यूटिव सुपर लीग का चौथा सीजन के मैच जारी हैं। रेलवे ऑफिसर्स 11 ने शोबिस 11 को 5 विकेटों से शिकस्त दी। मैच रेलवे क्रिकेट स्टेडियम गढ़ी शाहू में खेला गया। शोबिस क्रिकेट 11 ने पहले खेलते हुए 134 रन बनाए। हदफ के ताकुब में पाकिस्तान रेलवे अफसरान ने जारहाना बैटिंग का आगाज किया। रेलवे अफसरान ने 18वें ओवर में हदफ पूरा कर लिया। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए।
11वीं इंटर स्कूल्स कॉलेजिएट गेम्स 1 से 5 नवंबर तक लाहौर में मुनक्किद होंगी। गेम्स में 20 खेलों के मुकाबले होंगे। पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन के सदर आमिर जान और सेक्रेटरी इदरीस हैदर खाजा ने पंजाब ओलंपिक्स के दफ्तर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि इवेंट में 5000 से ज़ायद तलबा और तालिबात शरीक होंगे। 4 मुख्तलिफ वेन्यूज़ पर खेलों का इनेकाद किया जाएगा। स्कूल लेवल में उम्र की हद 17 साल और कॉलेज स्टूडेंट्स की उम्र की हद 20 साल रखी गई है। खेलों पर 3 मिलियन तक अखराजात आएंगे। इस मौके पर सेक्रेटरी पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन इदरीस हैदर खाजा का कहना था कि बच्चों की उम्र और रजिस्ट्रेशन की तस्दीक नादरा से कराई जाएगी। जो स्कूल या कॉलेज गलत इंफॉर्मेशन फराहम करेगा तो उस पर पाबंदी लगा दी जाएगी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।